मुकाबले में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां आज पटना में महागठबंधन की जो पूरी कंफ्यूजन की स्थिति है, विवाद जो है उसको सुलझाने की कोशिश करने के लिए पहुंचेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत। बिहार कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं अशोक गहलोत, और ऐसे में सहयोगी दलों के साथ आज इनकी बातचीत की संभावना है और तेजस्वी से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके बाद संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित कर सकता है महागठबंधन, लेकिन उससे पहले एक जो सवाल है वो इस बात को लेकर है कि क्या फ्रेंडली फाइट भी होगी, क्योंकि 1 दर्जन के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही महागठबंधन के जो अलाई हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। रमन हमारे साथ हैं। रमन, देखिए 1 दर्जन कैंडिडेट हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की नौबत यहां पर आ गई है। अब अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, कहां पर किस से मुलाकात उनकी होनी? रमन, आप तक आवाज अगर पहुंच पा रही हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से बिहार में लगातार इंडिया अलायंस की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीट है जहां पर आपस में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, कई सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। लेकिन आज कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स हैं, बिहार के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं अशोक गहलोत, वो आज पटना आ रहे हैं और संभवतः बताया जा रहा है कि आज जो है इंडिया अलायंस के अंदर में जो भी इंटरनल डिस्कशंस है वो आज पटना में होंगे और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अभी तक क्लियरिटी सामने नहीं आई है। संभवतः बताया जा रहा है कि कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इंडिया गठबंधन का, जिसमें कि तेजस्वी यादव को ऑफिशियली सीएम चेहरा जो है महागठबंधन का वो घोषित किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में आपस में आपसी मतभेद है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीट्स है जहां पर आमने सामने कंटेस्टेंट है। और कल बात करें 23 अक्टूबर, तो आखिरी दिन होगा 23 अक्टूबर नाम वापस लेने का। दूसरे चरण में जिन लोगों ने नामांकन किए हैं वैसे में वो लोग कल नाम वापस ले सकते हैं। अशोक गहलोत की जब बैठक होगी, आरजेडी के साथ मुलाकात की भी बात है कि तेजस्वी से मुलाकात भी होगी। हालांकि दिवाली के बाद से तेजस्वी यादव का भी कोई बयान सामने नहीं आया है और कांग्रेस की तरफ से भी बिहार में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं दिखी है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए लगातार एक्टिविटी में है और आज कांग्रेस के नेता बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में संभावना है कि वो अपनी भी बैठक करेंगे, तेजस्वी से मुलाकात भी होगी। और बिल्कुल रमन, अब इन मुलाकातों से क्या हल निकलता है यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि वक्त तेजी से आगे गुजर रहा है। आप रहेगा रमन हमारे साथ। बिहार के मुजफ्फरनगर विधानसभा में जेडीयू प्रत्याशी रमन निषाद को लेकर अजीब ही स्थिति बन गई। यहाँ पर नीतीश कुमार मंच पर थे, प्रत्याशियों का परिचय चल रहा था। भाषण देने के लिए नीतीश पोडियम पर खड़े थे और सामने माइक भी था। रमन निषाद के सामने नीतीश कुमार थे और रमन निषाद के अगल बगल में जेडीयू के बड़े नेता थे। प्रत्याशी के सम्मान में नीतीश कुमार ने माला ली और रमन निषाद की ओर हाथ बढ़ाया। पीछे से कहा गया कि हाथ में दे दीजिए। नीतीश ठिठके, फिर पता नहीं क्या सोचा कि माला रमन निषाद को गले में पहना दी और फिर पलटकर माइक पर जो बोले वो चर्चा का विषय बन गया। ये पूरी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। रमन, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, संजय झा को जो कुछ मुख्यमंत्री ने मंच से कहा और उसके बाद जो उन्हें करना था आखिरकार उन्होंने वही किया जिसके लिए संजय झा उन्हें रोक रहे थे, क्या दर्शा रहा है इसको? और अब इस वीडियो को लेकर खुद तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पर हमलावर है। ये देखिए, नीतीश कुमार का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है। संजय झा को लेकर और नीतीश कुमार के एक्शन को लेकर भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और सीधा हमला बोला है नीतीश कुमार के मेंटल कंडीशन पर। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो रमन निषाद, जो बीजेपी की कैंडिडेट है मुजफ्फरपुर की और आई सीट से, उनको पब्लिक जनसभा में उन्होंने जो माला पहनाया उसको लेकर संजय झा ने पहले मुख्यमंत्री के हाथ को पकड़ा और मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश की। उसके बाद मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज भी दिखे। उन्होंने संजय झा पर कहा भी कि गजब आदमी है और
वापस से फिर जो है वो माला रमा निषाद को उन्होंने पहना दिया। तो ऐसे में ये वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, कई सारी प्रतिक्रिया आने लगी और तेजस्वी यादव ने भी इसी वीडियो को अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री के मेंटल कंडीशन पर भी हमला साधा है। साथ ही साथ संजय झा पर भी हमला साधा है कि किस तरीके से संजय झा कंट्रोल करने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ये वीडियो वायरल है और इसको लेकर तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया रमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दर्शकों को बताया, जहां महागठबंधन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है, जिसपे तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर घोषित किया जा सकता है, जिसकी मांग काफी समय से आरजेडी करती नजर आ रही है इस महागठबंधन में मौजूद अन्य दलों से, विशेष तौर पर कांग्रेस से। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन में डैमेज कंट्रोल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आज गहलोत तेजस्वी के साथ सुलझाएंगे कई ऐसे मामले जिसको लेकर ये खबरें हैं कि क्या कोई नाराजगी है महागठबंधन की पार्टियों के बीच में। फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की गांठ कल सुबह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलेगी। गठबंधन में ऑल इज वेल और एकजुटता का संदेश क्या दिया जाएगा। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित किया जा सकता है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। जैनेंद्र, लंबे समय से मांग रही है आरजेडी की कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसमें घोषित किया जाए तेजस्वी को चेहरा, क्या ये आने वाले दिनों में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है उन परिप्रेक्ष्य में जब गहलोत आज पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गहलोत को डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेजा जा रहा है। अब से कुछ देर में गहलोत पटना पहुंचेंगे और दोपहर के बाद उनकी मुलाकात होनी है तेजस्वी यादव के साथ, जिसमें कि जो तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है उसकी गांठ कैसे सुलझाई जाए। स्पेशली दूसरे चरण में कांग्रेस और आरजेडी के बीच 4 सीटों पर आमना सामना हो रहा है, तो कैसे बात बनाई जाए इसको लेकर के बातचीत होगी। और कांग्रेस और आरजेडी नहीं, जो बाकी घटक दल हैं उनके नेताओं की भी आज पटना में बैठक होगी और इसके बाद कल सुबह 11 बजे महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया जा सकता है और इसके साथ ही गठबंधन में ऑल इज वेल एकजुटता का संदेश देने की कोशिश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीट बंटवारे में जो बात नहीं बन पाई, इसके कारण जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी है, बयानबाजियां हो रही हैं, उसके कारण गठबंधन को काफी नुकसान हुआ है छवि का। और अब यही उसी को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, जिसके तहत गहलोत पटना पहुंच रहे हैं। कल सुबह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित किया जा सकता है। फ्रेंडली फाइट वाली सीटों को लेकर के भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की जा सकती है। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे बिहार में, तो पहली सभा तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त सभा होगी। कुल मिलाकर के अब बचे हुए चुनाव प्रचार के समय में इंडिया गठबंधन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो एकजुट है और जो सीट बंटवारे को लेकर के विवाद था वो अब सुलझा लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका सब जानकारी के लिए। तो सीट बंटवारे को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति इंडिया गठबंधन में यहाँ पर बनी हुई थी, उसको सुलझाने का प्रयास यहाँ पर अब किया जा रहा है और ये कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बुर्के को लेकर गिरिराज सिंह का एक नया बयान आया है जो काफी वायरल हो रहा है। गाना गाकर बुर्का विवाद पर एक तंज कसा है, कटाक्ष किया है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, बल्कि गाना गाओ कि पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। गिरिराज सिंह का ये गाना आपको भी सुनवा। आए तौबा करके मुसलमानों के वोट को लेने के लिए ये हमको बदनाम कर रहा है। इतना ही कहा कि चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को बुर्का उठाने के लिए जिसको शंका होगा रखे। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं अपोजिशन से, आप क्यों डरते हो? गाना नहीं है, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। ये बुर्का के नाम पर फर्जी वोट डालने वाले हैं, ये नहीं चलेगा। अब तो वही होगा जो होते रहा है।